नेतृत्व की क्षमता कैसे विकसित होती है, मैं इसके लिए आपको बता रहा हूं। मैं घटना सुनाता हूं बचपन की। मैं पढ़ने भोपाल भेज दिया गया था बचपन से ही। गांव में किसान परिवार में भी माँ बाप की इच्छा होती है, अच्छा पढ़ा लिखा दो तो नौकरी लग जाएगी सरकारी। हम पढ़ने आए तो थोड़ी चेतना विकसित हुई। दिल ने कहा कुछ कर शिवराज, केवल पढ़ने से काम थोड़ी चलेगा। गीता जी भी पढ़ी, स्वामी विवेकानंद जी भी पढ़े, तो लगा कि यार केवल पढ़ना नहीं, कुछ और कर। तो मुझे ध्यान आया कि गांव में मजदूरी बहुत कम मिलती है। गांव में जो गांव से आए हैं, सभी गांव के हैं, जो गांव से आए वो हाथ उठाएं, ग्रामीण क्षेत्र से, लगभग सभी ग्रामीण क्षेत्र के। बेटा बेटियों, एक जमाना था तब मजदूरी पैसे में नहीं मिलती थी, तब मजदूरी अनाज के जरिए दिए जाती थी, और अनाज को नापते थे, तौलते नहीं थे। पाई होती थी, एक कुड़ा होता था, अलग अलग हिस्सों में हो सकता अलग अलग नाम से पुकारते हो, कुड़ा और पाई। पाई मतलब 1.25 किलो बनता था एक पाई में, उसमें अनाज भरते थे, मजदूरी देते थे। कुड़ा मतलब लगभग 5 पाई उसमें होता था, तो 2.5 पाई मजदूरी मिलती थी। मैं देखता था सवेरे 6 बजे हरवाए आ जाते थे। अब तो स्थिति बदल गई है। 2 व्यवस्था होती थी, एक हरवाए की और एक चरवाहे की। चरवाहा मतलब गाय बैल भैंस चराने जाए वो चरवाहा, और हरवाहा खेती के काम में लगता था। तो 2.5 पाई मजदूरी। तो मैंने गांव में गया और गांव के मंदिर पे मजदूर इकट्ठे करे। उम्र कम थी, साथ भी पढ़ता था, कुछ आए कुछ नहीं आए, थोड़े से आए। मैंने उनसे कहा कि देखो भाई, मजदूरी बहुत कम मिल रही है, तो हमको कुछ करना चाहिए। तो मजदूर बोले हम क्या कर सके भैया। अरे हमने कहा तुम आंदोलन करो। बोले आंदोलन करें तो खाएं का। अरे हमने कहा सब काम बंद कर देंगे तो जाएंगे कहाँ किसान, मजदूरी बढ़ाएंगे ही। तो बोले ऐसा हो सकता है क्या। अपनी भाषा में कहा ऐसा हो सके क्या भैया। मैंने कहा देखो मैं तुम्हारे साथ हूं, कुछ करते हैं। तो हमने तय किया आंदोलन करेंगे। मंदिर पे बैठक हुई गांव के, और तय किया जुलूस निकालते हैं। उस जमाने में भैया बिजली कछु नहीं थी गांव में। पेट्रोमैक्स गैस बत्ती कहते थे, गैस बत्ती वो लाए, मेंटल बांधा, पंप से हवा भरी, मेंटल जला, और उसी में मीटिंग हुई। और फिर तय किया क्या करें कि जुलूस निकालेंगे। 2.5 पाई नहीं 5 पाई लेंगे, नहीं तो काम बंद करेंगे। अब जुलूस निकला। एक मजदूर ने अपने सर पे रख लिया गैस बत्ती पेट्रोमैक्स, 20-25 पीछे हो गए, और मैं आगे आगे 2.5 पाई नहीं 5 पाई लेंगे, नहीं तो काम बंद करेंगे। जैसे ही जुलूस हमारे घर के दरवाजे पे पहुंचा तो लठ लेके मेरे चाचा जी आ गए और कहा आओ मैं देता हूं मजदूरी 5 पाई। जैसे ही लठ उठाया तो पेट्रोमैक्स फेंक के बाकी मजदूर तो भग गए, हम पकड़ लिए गए। और उसके बाद वो धुनाई हुई है कि आज तक नहीं भूला। हमारा आंदोलन वहां खत्म किया गया, लेकिन मैं बैठा नहीं क्यों, लगा कर कुछ कर। मैं आपको सही घटना सुना रहा हूं कैसे नेतृत्व का विकास होता है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं उसका नाम है बुधनी। बुधनी में बीजेपी का काम था ही नहीं, बहुत पीछे रहते थे, हारते थे अगर लोकसभा भी तो बुधनी के कारण। तो मुझे लगा कि यहां काम खड़ा करना चाहिए। तो मैंने तय किया कि पद यात्रा कर रहे हैं, पद यात्रा करेंगे। अब पद यात्रा में साथ कौन चलता। मैंने वहां कहा कि मैं पद यात्रा कर रहा हूं, तो लोगों ने कहा भैया काहे की पद यात्रा, कहां खाएगा कहां सोएगा। तो मैंने कहा नहीं मैं तो करूंगा। सलकनपुर के मंदिर से देवी जी को प्रणाम करके हम पद यात्रा करने निकले। साथी एक ही मिला, ब्रिजमोहन पटवा उसका नाम है, आज भी रेहटी में रहता है। हम 2 ही, तीसरा कोई था नहीं। एक के हाथ में डंडा झंडा, एक के हाथ में झोला, उसी में कपड़ा वपड़ा धरे और निकल पड़े। गांव में जाते तो मैं नारा लगाता तो वो जवाब देता, वो नारा लगाता तो मैं जवाब देता, और मैं कहता उठो किसान भाइयों, उठो मजदूर भाइयों, बड़ा अन्याय हो रहा है, 4 तारीख को आओ बुधनी, प्रदर्शन करेंगे। तो उत्सुकता बस कुछ लोग आने लगे भैया क्या बात है। मैंने कहा देखो कितना अन्याय हो रहा। बोले बात तो सही है। तो मैंने कहा लड़ना पड़ेगा। बोले कुछ होगा क्या। अरे मैंने कहा जरूर होगा। तो धीरे धीरे साथी मिलने लगे। अब एक गांव से दूसरे गांव जाएं तो 2-4 संघ हो जाएं। अब वो संघ होने वाले पक्के साथी बनने लगे। दूसरे गांव में गए तो पता चला 5-7 नारे लगा रहे तो 25 इकट्ठे हो गए। फिर वहां बोले कि उठो साथियों, जगो मजदूरों, चलो किसानों। तो पता चला 20-25 संघ। और फिर हम सूची बनाने लगे वहां कि देखो कौन कौन साथ है। तो जितने साथ आते 5-10 गांव में हम नाम लिखते।
अब हमारी टीम बढ़ गई, 8, 10, 12 हो गए दूसरे गांव जाने के लिए। तो हमने फिर एक नील की पुड़िया खरीदी, डब्बा लिया, नील घोली पानी में और लिखने लगे 4 अप्रैल चलो बुधनी, 4 अप्रैल चलो बुधनी। दीवार पेंटिंग होने लगी। अब धीरे धीरे 4-6 दिन में ये बात फैल गई कि यार मोड़ा बोले तो बहुत अच्छा है।